बुजुर्गों की 3 नसीहतें। एक शख्स बहुत ही गरीब था। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। इसकी बीवी ने इजाजत दे दी। इसकी बीवी ने अभी पहला बेटा ही पैदा किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया, ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दर्जा एक शहर में चला गया और 20 साल इस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाजत ली कि वो अब घर जाना चाहता है। रईस आदमी सफी भी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊंट दिए। अमीर ने उसको माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुजर हवा और रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली। इसमें एक दरवेश आदमी था। इसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊंट। उसने कहा कि मैं मालदार हूँ, नसीहत की जाए। ऊंट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुजुर्ग ने नसीहत की। अलिफ, जब भी आसमान पर तारा एक लाइन में देखो तो फौरा किसी पहाड़ पर चले जाना, क्योंकि जब भी आसमान पर तारा एक लाइन में होंगे उस जगह सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा, न कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊंट दिया। दो। बुजुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो इससे बचना, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल करेगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि ना कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊंट दिया। बुजुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल ना करना। उस शख्स ने सोचा कि 3 ऊंट जाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफर लंबा होने और कई दिन का सफर होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया कि वो एक रात एक गांव में पहुंचता है। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमानों पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आगे हैं। असकुल दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गाँव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोलकर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले गिर गए। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरने तक तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर कयाम करता है, जो कि बातें करने का वो बहुत ही अच्छा मालूम होता था, लेकिन इसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चूक जाता है। बुजुर्ग की नसीहत इसे याद आती है। रात को इसे उसी कश्मकश में नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। इसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। ये आया और असको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दी और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है घर में इसकी बीवी किसी करील नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। उस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि मैं इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, इसे इस दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी कत्ल करके न सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है, अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया। उसने मजीद दरियाफ्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है, जो कि अब करीब जवान हो गया है। इसके जहन में आया जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था। वो घर गया और बीवी और बेटे से मिला। दोस्तों, अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो इसको पले से बांध लेना।